हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी 2021 के एग्ज़ाम में अब सिर्फ कितना दिन रह गया है? 25 डेज़। और इस 25 डेज़ का बेस्ट यूटिलाइज कैसे किया जाए वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको टारगेट करना पड़ेगा 90 से भी ज़्यादा स्कोर का। अगर आप 90 प्लस का टारगेट करेंगे तब जाके आपका कहीं ना कहीं स्कोर 80 प्लस में रहेगा, ठीक है। और अगर आप टारगेट करेंगे 80 का तो फिर आपका 70 65 इसी स्कोर तक आपका रह जाएगा। तो जितना ज़्यादा स्कोर का आप टारगेट करेंगे चांसेस उतना ही ज़्यादा होगा आपका सिलेक्शन लेने का। समझ गए? तो इस वीडियो में हम लोग यही सब चीज़ लास्ट टाइम पे क्या रहना चाहिए स्ट्रेटेजी, उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आपका कैसे आ सके, ठीक है। तो देखिए, एग्ज़ाम डेट कब है? 16 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम, 15 दिसंबर तक एग्ज़ाम चलेगा। अक्टूबर में आपके पास सिर्फ 10 दिन बचा है। नवंबर में कितना दिन बचा है? 15 डेज़ बचा है, यानी कि टोटल कितना दिन हो गया? 25 डेज़। देखिए, 8 घंटा भी अगर आप डेली पढ़ाई करेंगे तो 25 डेज़ में कितना हो जाएगा टोटल आवर्स? 200 आवर्स हो जाएगा, यानी कि 200 घंटा आपके पास है इन 25 दिनों में, ठीक है। तो इस 200 घंटे को आपको बहुत ही संभाल कर और बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। देखिए, यहाँ क्या है, जनरल हिंदी और इंग्लिश, आप किसी एक लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका इंग्लिश वीक है तो हिंदी में दे दीजिए, हिंदी अगर आपका वीक है तो इंग्लिश में दे दीजिए एग्ज़ाम, ठीक है। रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके रहेगा आपका, ठीक है। 25 क्वेश्चंस रहेगा, 25 मार्क्स का टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस 25 डेज़ में रीजनिंग के लिए क्या किया जाए, है ना। इस 25 डेज़ में रीजनिंग के लिए क्या किया जाए, तो आपको समझना पड़ेगा कि एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है, चाहे सीएचएसएल का, सीजीएल का, एमटीएस का या जीडी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अगर एसएससी का एग्ज़ाम हो रहा है और उसमें रीजनिंग है तो इन सब का जो पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछे जाने का वो सब एकदम सेम होता है, बट डिफरेंस आएगा लेवल का। सीजीएल का एग्ज़ाम है ग्रेजुएट लेवल का तो उसका लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, एमटीएस का है थोड़ा कम रहेगा, जीडी का है तो उससे कम रहेगा, लेकिन पैटर्न तो आपका सेम रहने वाला है। तो आप सबसे पहले तो जितना भी आपके पास बुक्स है उसको आप साइड कीजिए, ठीक है। अभी लास्ट टाइम पे ज़्यादा बुक को प्रेफर नहीं करना है, ठीक है। लास्ट टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको फॉलो करना है। तो देखिए, सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ है 2019 और 2020 वाला, उसका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको पूरा बना जाइए अच्छे से एनालिसिस के साथ। ये पूरा अगर आप बना गए, ओके। अब देखिए, जैसे कि एक दिन जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें एक फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम होता है, तो किसी भी एक शिफ्ट के पेपर को आपको बनाना है ऐसे। जैसे 2019 में मान के चलिए कि अगर आपका 10 दिन एग्ज़ाम चला है, इसमें अगर 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो किसी भी एक शिफ्ट को आप एक शिफ्ट के पेपर को आपको बनाना है। उसी तरीके से 2020 के भी एक शिफ्ट के पेपर को बनाना है, ठीक है। तो सीएचएसएल का सारा बना जाइए प्रीवियस ईयर, सीजीएल का भी सारा प्रीवियस ईयर बना जाइए, एमटीएस का भी 2019-20 वाला पूरा बना जाना है और जीडी वाले भी पूरा बना जाने हैं, ओके। बस इतना ही करना है, क्योंकि अगर आप इतना कर जाएंगे तो इससे क्या होगा कि रिसेंट टाइम में जिस पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में उसका पूरा नॉलेज आपको हो जाएगा। जिस लॉजिक पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस लॉजिक पे आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर बनाकर उस लॉजिक को आप समझ गए हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आप जीडी का एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कुछ भी नया टाइप का नहीं लगेगा, ठीक है। पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा आपका। तो समझ गए बात को कि जैसे कि आपको किसी भी, जैसे फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, किसी एक शिफ्ट के पेपर को आपको बनाना है, ठीक है। उसी तरीके से जितना दिन एग्ज़ाम हुआ है उसके किसी न किसी एक शिफ्ट के पेपर को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 2 घंटा का आपको टाइम देना है, ठीक है। रीजनिंग के लिए आपको 2 घंटा का टाइम देना है। टारगेट करना है कि 50 सेट कम से कम बना जाए प्रीवियस ईयर का जो भी रिसेंट टाइम में हुआ है, विथ डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में ऐसा लगे कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप वीडियो प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तब आप बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस बुक से आप उस चैप्टर को बना लीजिए। लेकिन उसके अलावा बुक्स से चैप्टर वाइज से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ
प्रीवियस ईयर बनाने की इस वक्त ज़रूरत है, और ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप CHSL का पूरा पेपर ईमानदारी से बना लिए हैं 2019-2020, CGL का 2019-2020 का पूरा बना लीजिए, आप MTS का बना जाइए, GD का बना जाइए, तो रीजनिंग में आपका 23 से भी ज़्यादा स्कोर आएगा आउट ऑफ 25, है ना। और आपका स्पीड, एक्यूरेसी सब अच्छा हो जाएगा, समझ गए। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सेम उसी तरीके से मैथ्स के लिए भी आपको करना है। मैथ्स में भी CHSL का सारा बना जाइए पेपर, MTS का बना जाइए और GD का बना जाइए 2019-2020 का। CGL का मैथ्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CGL के एग्ज़ाम में एडवांस मैथ्स का वेटेज ज़्यादा होता है, उसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशंस के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। लेकिन आपको GD के एग्ज़ाम में इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसीलिए CGL का आपको मैथ्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप CHSL, MTS और GD, बस इन्हीं 3 एग्ज़ामों का आप पेपर सॉल्व कर जाइए अच्छे से। टाइम रखिए 2 घंटे का, 30 सेट आपको टारगेट करना है कि कम से कम एटलीस्ट 30 सेट आप बना लें विथ डिटेल एनालिसिस के साथ। तो मैथ्स भी ऐसा है कि 23+ आप स्कोर कर जाएंगे। GD के लिए इतना ही करना है, क्योंकि GD का जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा पेपर हम देखे हैं, तो उसको देखकर यही फील हुआ है कि अगर कोई बच्चा अगर ये सारे पेपर को बना जाए अच्छे से, तो फिर कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसको एग्ज़ाम में, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश के लिए देखिए, वोकैबलरी के लिए सब परेशान हो जाते हैं कि वोकैबलरी कहाँ से करें, वोकैबलरी कहाँ से करें। तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि मैंने अपने चैनल पे CHSL 2019 का जितना भी एग्ज़ाम शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसका पूरा वोकैबलरी करवाए हैं, 2020 का भी करवाए हैं, CGL का भी करवाए हैं। तो आप खुद वहाँ पर देखे हैं कि 80% से भी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होता है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो GD के भी एग्ज़ाम में आप यही एक्सपेक्ट कीजिए। देखिए 2012 से लेकर 2020 के बीच में जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हुआ है वोकैबलरी वाला, वो सब आप याद कर जाइए अच्छे से। MB पब्लिकेशन के बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर का वोकैबलरी आप याद कर जाइए, वोकैबलरी आपका पूरा सही होकर आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी जो है आपका देखिए, वोकैबलरी से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसमें साइनो, एंटो, वन वर्ड, इडियम्स, मिस स्पेल्ड, ये सब इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। तो ये 10 नंबर तो आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर से आ जाएगा। बचा आपका ग्रामर सेक्शन और आपका क्लोज टेस्ट, ये सब। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, CHSL का पूरा बना जाइए आप सेट, MTS का बना जाइए, GD का बना जाइए, ठीक है। इतना आप केवल कर लीजिए। इंग्लिश के लिए भी 2 घंटा का टाइम रखिए, टारगेट रखिए कि 50 सेट्स प्रीवियस ईयर का बना जाए। इस वक्त कोई भी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। वोकैबलरी के लिए आंख बंद करके मैं आपको बोल रहा हूं कि वोकैबलरी के लिए प्रीवियस ईयर अगर आपका याद हो गया अच्छे से, तो आपका जितना भी क्वेश्चन आएगा सब आपका सही होने वाला है। और जो रिमेनिंग जो आपके 10-15 क्वेश्चंस जो रह गए, क्लोज टेस्ट हो गया, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब टाइप का क्वेश्चन, जब आप इसका सेट बनाएंगे तो आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर का आप नीतू मैम की जो बुक आती है प्रिंस टू पैरामाउंट, वहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। बस इंग्लिश के लिए इतना ही आपको करना है। अगर बात करें GK, स्टैटिक GK, करेंट अफेयर्स, तो आप खुद देखिए कि 2020 का जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ है, चाहे CGL का एग्ज़ाम हुआ है या अभी MTS का एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें थोड़ा सबसे ज़्यादा कोई सेक्शन अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है स्टूडेंट्स को, तो ये GK वाला ही पोर्शन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो उसको भी देखें अच्छे तरीके से कि भाई इसको कैसे डील किया जाए। तो देखिए GD के लिए जो है आप लुसेंट का बुक फॉलो कीजिए, ठीक है। मिसलेनियस उसमें जो सेक्शन है उसको पूरा लुसेंट से आप कंप्लीट कर जाइए। बाकी जितना भी आपको सब टॉपिक मिलेगा हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, इसको आप लुसेंट से ही कवर कीजिए, यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। करेंट अफेयर्स 1 साल का आपको पढ़ना होगा, ठीक है। हालांकि MTS के एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि 2019 का भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 1 साल का। अब ऐसा है कि आप तो फिर 2-3 साल का तो करेंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जो आप कर सकते हैं उस पे फोकस करना है। तो 1 साल का तो कम से कम आप करेंट अफेयर्स कंप्लीट कर ही लीजिए। करेंट अफेयर्स में भी क्या, तो देखिए स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा, बुक एंड ऑथर से क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन रहेगा, ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चंस रहेगा, अवार्ड एंड ऑनर से क्वेश्चंस रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो लास्ट का 1 साल का जितना भी इम्पोर्टेंट ये सब है, ये सब टॉपिक, इसको आप कवर कर लीजिए, ठीक।
ठीक है। स्टैटिक जीके में देखिए, स्टैटिक जीके में 10-15 ही टॉपिक है, उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे कि फोक डांस हो गया, ठीक है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, सेंसस से क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद रिवर साइड सिटी जो है उससे क्वेश्चंस रहेगा। तो ये सब टॉपिक जो हैं, ये सब टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस रहेंगे, उसको आप पढ़ते रहिए। लुसेंट का बुक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, जीके के लिए आप टाइम निकालिए 3 घंटा, क्योंकि जीके ही गेम चेंजर साबित होगा। क्योंकि रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश ये तीनों तो सब लोग कर लेंगे, सबका स्कोर अच्छे से आ जाएगा, लेकिन कहाँ पर डिफरेंस आएगा? जीके में डिफरेंस आएगा। और जीके के लिए तो मैं आपको 110% हेल्प करने वाला हूँ इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, क्योंकि अब देखिए कंटेंट कैसे बनाएंगे। तो जीडी का जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है उस टॉपिक का वीडियो बनाएंगे। जैसे देखे हैं 2-3 पेपर देखे हैं प्रीवियस ईयर का, उसमें रिवर साइड सिटी से क्वेश्चन आया हुआ है, फोक डांस से क्वेश्चन आया है, नेशनल पार्क से क्वेश्चन आया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन आया है, सेंसस से क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसके बाद आपको ट्राइबल से क्वेश्चन आया है, ठीक है, फेस्टिवल से क्वेश्चन आया है। तो ये जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं इसको आपको कवर करवाएंगे अपने इस चैनल पे। ठीक है, उसके बाद देखिए पॉलिटी की बात करें तो आर्टिकल से क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बैटल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस था। ठीक है, तो ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं एग्जाम में, जो जितने भी सब टॉपिक्स हैं उसको अपने चैनल पे कंप्लीट करवाएंगे। तो चैनल को फॉलो आप एकदम करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो जीके के लिए आपको पूरा हेल्प मिलेगा इस चैनल से। और जीके के लिए आपको इतना ही करना है, 3 घंटा का आपको टाइम देना है और रिलैक्स वे में एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है। समझ गए? बाकी आपके पास 25 डेज़ है, जितना हो सके उतना एफर्ट्स डाल दीजिए लास्ट टाइम पे, बाकी तो सिलेक्शन हो ही जाना है। ठीक है, बाकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगा वो अपने चैनल पे टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। समझ गए? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ओके।